दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ईबी टेक में। आज है 2 दिसंबर 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले देखिए अपडेट है कि पीसीएस प्री के लिए परीक्षा केंद्रों को अंतिम रूप देने में जुटा आयोग। 22 दिसंबर को होने वाली पीसीएस परीक्षा के लिए जो लोक सेवा आयोग है अपने आयोजन की तैयारियां तेज कर दी है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए आयोग को करीब 1758 केंद्रों की आवश्यकता है। केंद्र निर्धारण गाइडलाइन में 10 किलोमीटर की वैधता खत्म होने के बाद केंद्रों के निर्धारण की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। उम्मीद है कि इस सप्ताह आयोग केंद्रों पर मुहर लगा देगा। हालांकि इसकी वजह से अभ्यर्थियों को मुख्यालय से काफ़ी दूर बने केंद्रों पर परीक्षा देने के लिए जाना पड़ेगा। उससे अभ्यर्थियों की परेशानी भी बढ़ेगी। आयोग सूत्रों के अनुसार 22 दिसंबर को प्रस्तावित परीक्षा से करीब 10 दिन पूर्व प्रवेश पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिससे उम्मीदवारों को अपने परीक्षा केंद्र का पता चल पाएगा। हालांकि दूसरी ओर आरओ परीक्षा की तिथि अभी तक निर्धारित नहीं हो पाई है। परीक्षा का प्रारूप तय करने को लेकर के 4 सदस्यीय एक समिति का गठन किया गया था, पर अभी तक समिति किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। ऐसे में एक तरफ आयोग पर पीसीएस प्री परीक्षा कराने का दबाव है, वहीं दूसरी तरफ आरओ परीक्षा के प्रारूप पर भी निर्णय लेना है। आयोग सूत्रों का कहना है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में इसको लेकर के बैठक भी होनी है। दूसरी तरफ पीसीएस प्री के आयोग के बाद आरओ की परीक्षा प्रारूप पर भी अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकता है। तो फिलहाल आप लोग अपनी तैयारी करते रहिएगा। आयोग अब इस परीक्षा को हर हाल में कराएगा। अगली अपडेट देखो यूपी बोर्ड से है। यूपी बोर्ड के परीक्षा केंद्रों पर आपत्ति का आज आखिरी मौका। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से वेबसाइट पर जारी परीक्षा केंद्रों पर आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि 2 दिसंबर है। सोमवार तक आपत्तियां दर्ज ली जाएंगी और इनका निस्तारण होगा। 7 दिसंबर के परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। तो जो पहले परीक्षा केंद्र की लिस्ट जारी हुई थी उसमें बहुत सारी मतलब आपत्तियां गई हैं, उनका निस्तारण करते हुए 7 दिसंबर को नई परीक्षा और अंतिम परीक्षा सूची जारी होगी। 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई यहाँ पर देखिए अपडेट है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 4 को। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 10 दिसंबर की जगह अब 4 दिसंबर को होगी। मामले की सुनवाई अब जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजय करोल करेंगे। आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे भास्कर सिंह व सुनील कश्यप ने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से निश्चित तौर पर जीतेंगे। चलिए बढ़ते हम लोग अगली अपडेट की तरफ। यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को लेकर के अपडेट आई है। टीजीटी पीजीटी व असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा तिथियों की 60 दिन पूर्व ही घोषणा हो। अनिल सिंह। युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने शिक्षा सेवा चयन आयोग को एक्स पर पोस्ट कर टीजीटी पीजीटी व असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा तिथियों को घोषित 60 दिन पूर्व करने की मांग की है। श्री सिंह ने प्रेस को जारी बयान में कहा कि परीक्षा तिथि को लेकर के अलग अलग जिला विद्या निरीक्षकों द्वारा परीक्षा केंद्रों की मांग का पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि दिसंबर के तृतीय सप्ताह से जनवरी के द्वितीय सप्ताह में परीक्षा कराने को लेकर के परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराने हेतु, जबकि शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा अभी तक परीक्षा तिथि को लेकर के कोई घोषणा नहीं की गई है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों से पता चला कि 11 नवंबर 2024 को आयोग द्वारा परीक्षा केंद्रों की मांग की गई है। परीक्षा होगी या नहीं होगी ये अध्यक्ष ही जान सकती हैं। अध्यक्ष से फोनिंग वार्ता में उन्होंने कहा कि सचिव व परीक्षा नियंत्रक जाने परीक्षा तिथि को लेकर के लाखों युवा मानसिक तनाव में है। ज़्यादातर प्रतियोगियों के सामने बड़ी चुनौती है कि 22 दिसंबर 2024 को पीसीएस की परीक्षा है उसकी तैयारी करें या यूजीसी नेट के फॉर्म आ गए उसकी तैयारी करें। तो अभ्यर्थी जो है परेशान है कि आखिर किसकी तैयारी करें। ऐसे में 60 दिन पहले जो परीक्षा तिथि की घोषणा है वो की जाना आवश्यक है। बिजली कर्मी 6 से आंदोलन करेंगे। विद्युत कर्मचारी समिति का राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन का ऐलान। यूपी में बिजली कंपनियों के निजीकरण का पुरजोर विरोध करते हुए विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने 6 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। सभी जनपदों और परियोजनाओं पर बिजली पंचायत कर व्यापक जन जागरण अभियान भी चलेगा। तो आप लोग जानते होंगे उत्तर प्रदेश में जो बिजली है वो प्राइवेट करने के लिए कई बार प्रयास किए गए हैं
उसी कड़ी में इस बार फिर से सरकार जो है निजी कंपनियों को ये बिजली की पूरी जिम्मेदारी देने जा रही है। ऐसे में जो बिजली कर्मचारी हैं वो 6 दिसंबर से आंदोलन करेंगे। यहाँ पर देखिए अगली अपडेट है कि शिक्षकों का जिले के अंदर और बाहर परस्पर तबादला शुरू हो। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ ने परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के जिले के अंदर और जिले के बाहर परस्पर तबादला प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग की है। दारुल सभा में संघ कार्यालय पर रविवार को हुई प्रांतीय बैठक में ये मांग उठाई गई और कहा कि यहाँ पर जो शिक्षकों का जिले के अंदर और जिले के बाहर तबादला शुरू होना चाहिए। अगली देखो अपडेट है कि बिहार में 1232 एक्सरे टेक्नीशियन की भर्ती जल्द। राज्य के स्वास्थ्य विभाग में 1232 एक्सरे टेक्नीशियनों की शीघ्र बहाली की जाएगी। ये बहाली स्थायी होगी। स्वास्थ्य विभाग ने बिहार तकनीकी सेवा आयोग को बिहार एक्सरे टेक्नीशियन संवर्ग के मूल कोटि के पद पर एक्सरे टेक्नीशियन के रिक्त पदों के लिए 1232 संख्या में नियमित नियुक्ति करने का प्रस्ताव भेज दिया है। रविवार को इस बात की जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी। तो बिहार में टेक्नीशियन एक्सरे टेक्नीशियन की भर्तियां होने वाली हैं। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं इस पर नज़र बनाए रखें। तकनीकी सेवा आयोग को इसकी अधियाचना भेज दी गई है। जल्द ही इसका विज्ञापन जारी किया जाएगा। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचना। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।